जरूरत नहीं है। फत्तबिऊनी, मेरी इत्तबा करो, युहब्बिबकुमुल्लाह, जब तुम मेरी इत्तबा करोगे, मेरी फरमा बरदारी करोगे, मेरे नक्शे कदम पर आ जाओगे, मेरे दरवाजे पर आ जाओगे, तो युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और जब अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा तो फिर वो तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला और बंदों पर मेहरबान है। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। हजरात, मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तो अल्लाह का कुरान कह रहा है, प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, वो कुरान के जिस पर है हम सबका ईमान। देखिए हजरात, अब आज देखा ये जाता है कि कौन नबी की इत्तबा कर रहा है, कौन नबी की फरमा बरदारी कर रहा है, कौन नबी के नक्शे कदम पर चल रहा है, कौन नबी के दरवाजे पर आ रहा है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखो, आज देखा यह जा रहा है कि इंसान के जिसे मुसलमान कहा जाता है, वो मुसलमान के जिसे मुसलमान होने का दावा करता है और अपने आप को गुलामी नबी के सबूत देता है और सीना ठोक कर कहता है, सीना तान कर कहता है और हाथ उठाकर कहता है कि हम नबी के प्यारे उम्मती है, नबी के गुलाम है, नबी के फरमा बरदार प्यारे उम्मती है। लेकिन मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, खाली हाथ उठाने से काम नहीं चलेगा, खाली सीने पर हाथ मारने से काम नहीं चलेगा, सीना ठोकने से काम नहीं चलेगा, खाली हाथ उठाकर नाला लगाने से कोई काम नहीं चलेगा। याद रखो, अगर तुमने नारा लगा दिया तो नारा लगाने से काम चलने वाला नहीं है, बल्कि हमें नबी के उम्मती है तो नबी के फरमान पर अमल करना होगा, नबी के नक्शे कदम पर चलना होगा, नबी की इत्तबा करनी होगी, शरीयत मुतहरा पर अमल करना होगा। अगर हम नबी के फरमान पर अमल करने वाले हो गए, शरीयत मुतहरा पर चलने वाले बन गए, नबी के नक्शे कदम पर चलने लगे, तो इंशाअल्लाह हमारी दुनियावी सुधर जाएगी, दुनियावी कामयाब हो जाएगी और इंशाअल्लाह आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, क्या कहने भी सुभान। लेकिन हजरात, बड़े अफसोस की बात है, बड़े एहसास की बात है, देखा ये जाता है कि कुछ लोग शादियों में प्रोग्राम तो करते ही नहीं, और अगर कुछ ने नबी की महफिल को सजा लिया तो कुछ लोग उसमें सुनने आने को तैयार नहीं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जरा बताओ तो सही कि तुम कैसे गुलाम हो, तुम कैसे नबी के प्यारे उम्मती हो। अरे सोचो तो सही, समझो तो सही कि आज हमें नबी के नाम पर बुलाया जा रहा है, नबी की महफिल सजी हुई है, नबी का जिक्र हो रहा है, नबी के गुलामों का जिक्र हो रहा है, नबी के चाहने वालों का जिक्र हो रहा है। लेकिन आज हम अपने मकानों पर बैठे हैं, आज हम चौराहों पर बैठे हैं, आज हम दुकानों पर बैठे हैं, आज हम अपने मोबाइलों में मशगूल हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखो, अगर अपने आप को कामयाब बनाना चाहते हो, अगर अपने आप को अगर रब का कुर्ब हासिल करना चाहते हो, रब के करीब होना चाहते हो, तो अल्लाह का कुरान कह रहा है, नबी का फरमान बोल रहा है, याद रखो, नबी के नक्शे कदम पर आ जाओ, नबी की पैरवी कर लो, नबी के नक्शे कदम पर आ जाओ, तभी तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। हजरात मोहतरम, देखिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हमारा मुआशरा जो है इस कदर खराब होता चला जा रहा है, इस कदर खराब हो रहा है, और इस तरह हमारा मुआशरा जो है इतना खराब हो रहा है कि आज हम शैतान की पैरवी कर रहे हैं, शैतान के नक्शे कदम पर चल रहे हैं।
शैतान का कहना मान रहे हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, देखा जाता है जैसे आज ये महफिल सजी है, बार बार बुलाया जा रहा है, बार बार पुकारा जा रहा है, नबी के चाहने वालों, नबी के गुलामों कहाँ हो, नबी से मोहब्बत करने वालों कहाँ हो। अरे याद रखो, नबी का गुलाम वो होता है, नबी का चाहने वाला होता है, नबी से मोहब्बत करने वाला वो होता है जो नबी के नाम पर अपनी जान देने के लिए तैयार होता है। लेकिन हजरात, अरे हम कहाँ हैं? अरे हम वो है कि नबी के नाम पर हम जान क्या दे सकते हैं कि जब नबी की महफिल में, नबी के जिक्र में हम अपना वक्त नहीं दे सकते। और अगर कहीं हमें अगर जान की बाजी आ गई, जान की बाजी लगाना पड़ी, तो बताओ वह हम जान कैसे दे सकते हैं? अरे जब वक्त नहीं दे सकते तो जान कहां दे सकते हैं? मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अरे वही थे जो मैदान करबला में एक एक करके जामे शहादत नोश कराते रहे और अपने नाना जान के उम्मतियों को दर्श देते रहे। याद रखो, आज ये मस्जिद के मीनार जो गवाह है, जो आज मस्जिदों से अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो रही है, अल्लाह अकबर की आवाजें आ रही है। आज देखो, ये रसूलुल्लाह के घर मदरसे जिंदा है कि जिन्हें आज यहाँ तालीम हासिल की जा रही है, जहाँ तालीम हो रही है, जहाँ पर हमारे और आपके सबके बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जरा सोचो तो सही, अगर देखिए वो मैदान करबला में इमाम अली मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाना जान की शरीयत के लिए, नाना जान के दीन के लिए अगर अपने अहलो अयाल को कुर्बान ना करते, अगर वो इमाम अली मकाम अपने अजीज व अक़रबा को कुर्बान ना करते, अगर वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने चहमा के बेटे अली अस्कर को कुर्बान ना करते, अली अकबर जवान को कुर्बान ना करते, कासिम जवान को कुर्बान नहीं करते, तो आज ये ना मस्जिदें होती, ना मदरसे होते, ना अल्लाह का नाम लेने वाला कोई होता। इसलिए के याद रखो, यजीद पलीद तो ये चाहता था कि वो शरीयत की जड़ों को उखेड़ना चाहता था, इस्लाम के पौधे को उखेड़ना चाहता था, इस्लाम के चमन को उजाड़ना चाहता था। लेकिन हजरात, वो इमाम अली मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अपने नाना जान की उस आवाज की लाज रखी, जिसमें कि इमाम अली मकाम के कानों में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो आजान दी थी और कहा था, ऐ मेरे बेटा हुसैन, ये तेरे नाना पाक की आवाज है, इस आवाज की लाज रखना। तो इमाम हुसैन ने कहा था, ऐ नाना जाना फिक्र ना करे, इसलिए कि ऐसी आवाज की खातिर ये आपका नवासा मैदान करबला में एक एक करके सबको जामे शहादत नोश कराएगा। और आखिर में आपकी इसी आवाज की खातिर, इसी शरीयत मुतहरा की खातिर, इसी दीन इस्लाम के लिए अपने आप भी अपनी गर्दन को कटा करके नेज़े पे चढ़ करके अल्लाह का कलाम सुनाता हुआ नजर आए। वाह भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत, नारे तकबीर, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। सलाम। मगर बड़े अफसोस की बात है, बड़े एहसास की बात है कि आज नबी की महफिल सज रही है, नबी का जिक्र हो रहा है, नबी के गुलामों का जिक्र हो रहा है, नबी के चाहने वालों का जिक्र हो रहा है। और वो हुसैन कि जिसने अपने नाना जान के दीन के लिए, दीन की रखवाली के लिए एक एक करके सबको जामे शहादत नोश कराया और उसके बाद में अपने आप भी जामे शहादत पी करके और अपने नाना जान के उम्मतियों को दर्श दे दिया कि ऐ नाना जान के उम्मतियों, अगर दीन के लिए, दीन का परचम लहराने के लिए, दीन की सरबलंदी के लिए, कि जहां दीन को खत्म किया जा रहा है, दीन को बचाने के लिए अगर माल की कुर्बानी मांगी जाए तो माल को कुर्बान कर देना। अगर दीन के लिए औलाद की कुर्बानी मांगी जाए, औलाद को कुर्बान कर देना। अगर दीन की